नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इस बार फाउंडेशन क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, हंस रहे होंगे, खेल रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का। इंडियन पॉलिटी का हमारा ये कौन सा पार्ट है? पार्ट 4। कौन सा पार्ट है ये? पार्ट 4। चलो, हमने इससे पहले 3 पार्ट कवर कर लिए हैं। कौन कौन से? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? प्लासी की लड़ाई पढ़ी, फिर बक्सर का युद्ध पढ़ा, फिर रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा 1773 का, फिर उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ा, फिर क्या क्या पढ़ा था? चार्टर्ड एक्ट पढ़े, चार्टर्ड एक्ट 1793 के पढ़े, चार्टर्ड एक्ट 1813 के पढ़े, फिर चार्टर्ड एक्ट 1833 के पढ़े। मतलब कि इन सब में से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। अब एक बार थोड़ा सा हम इसकी झलक देख लेते हैं पिछले 3 क्लासेस की कि सबसे पहले क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट। वो कब आया था? 1773 में आया था। क्या हुआ था जी उसमें क्या हुआ था कि जो बंगाल के जो वहाँ पे जो शासन था ना कंपनी के द्वारा जो शासन करते थे वहाँ पे शासन करते थे, डायरेक्टर जो थे, उनको बना दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। फिर हमने क्या पढ़ा? उनको शक्तियां भी दे दी गई ज़्यादा। अब जो बंबई के गवर्नर जनरल थे और जो मद्रास के गवर्नर जनरल थे उस समय में, वो क्या कर दिए? इनके अधीन ही कर दिए कि वो जो भी काम करेंगे इनसे पूछे बिना कुछ काम नहीं कर सकते वो। फिर उसके बाद क्या आया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। फिर उसके बाद क्या आया? एक्ट ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या था कि कंपनी के कुछ अधिकार थे उसको और विस्तृत किया गया, मतलब कि विधि बनाने के भी अधिकार दे दिए गए। फिर क्या हुआ? फिर हमने ये भी पढ़ा था कि उच्च न्यायालय की स्थापना भी की गई। और उसमें क्या कौन थे उसमें जज? इम्पे थे, एलिजा इम्पे करके। ये कब हुआ था? न्यायालय कब बनाया गया था? 1774 में बनाया गया था। चलो, अब फिर उसके आगे क्या पढ़ा था हमने? 1813 में पढ़ा था। 1813 में कंपनी के अधिकारों को सीमित कर दिया गया था। उसके अधिकार, व्यापारिक अधिकार सारे छीन लिए गए थे, कुछ अधिकार दे दिए गए थे जो 20 वर्षों के बाद तक ही उनकी मान्यता थी। उसके बाद सामान्य जितनी भी कंपनियां थी उसके साथ ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनका भी सेम व्यवहार किया जाएगा, मतलब कि उनके साथ भी सेम बर्ताव किया जाएगा। फिर क्या हुआ था दोस्तों? 1833 का जो एक्ट आया था, 1833 के अधिनियम ने बहुत बड़ी बदलाव किए भारत में। इस बदलाव में यह हुआ कि जो उस समय जो गवर्नर जनरल का पद हुआ करता था उसे किसका घोषित कर दिया गया? भारत के गवर्नर जनरल का पद घोषित कर दिया गया। और इसी तरह सबसे पहले भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो गए? सर विलियम बेटिंग हो गए। और उन्होंने क्या क्या किया बदलाव? जो दास प्रथा थी इन पे अंत लगा दिया। किसके सहयोग से? लाला लाजपत राय के सहयोग से। फिर उसके आगे क्या हुआ? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। तो दोस्तों, अब उसके आगे बहुत सारी चीजें हुए हैं, उतना हम रिकैप करने लगे तो ये भी क्लास रिकैप में ही चली जाएगी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने जो लास्ट क्लास में किया था, हमने अभी तक देश आजाद करवा दिया भाई, अपना पूरा देश आजाद करवा दिया है। मतलब कि अंग्रेजों ने सब चीज दे दी गई है। अंग्रेजों ने कहा है अपना आप संविधान बना लो अपने घर में, और जब संविधान बन जाए ना तो हमें हमारा दरवाजा पीट देना और हम यहां से चले जाएंगे कमरा खाली करके। अब क्या होता है जी आगे? अब संविधान सभा का जो गठन होता है जी, वो कब होता है साहब? आपका जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। 1 मार्च में जो ब्रिटिश क्राउन था ना, उसके यहां से एक कमेटी आती है जी आपकी LAC करके। LAC तो मैंने बना दिया, LAC नहीं है भाई रियल में, LAC करके कमेटी आती है भाई आपकी। इसकी फुल फॉर्म जानते हैं? लॉरेंस अलेक्जेंडर एंड क्रिप्स। ठीक है भाई? L से लॉरेंस हो गया, A से अलेक्जेंडर हो गया और C से जॉन क्रिप्स हो गए। इनकी अध्यक्षता में ब्रिटिश क्राउन एक क्या भेजता है? ब्रिटेन से एक कमेटी भेजता है कि आप जाओ वहां पर, आप देखो कि क्या क्या हो रहा है वहां पर। और वहां पर अब उस समय तक हमारे देश में क्या था? उन्होंने बात मान ली थी कि हमें आजाद कर देंगे। अब उनको डर था कि यही सोच के लड़ने ना लग जाए कि मैं बनाऊंगा। अब भैया हमारे देश में सारे नेता ही हैं,
मतलब कि किसी को भी कुछ छूट तो दो, दे दो। हाँ भाई, क्लास जब हम हुआ करते थे स्कूल वगैरह में, हाँ भाई तू आज मॉनिटर है, तो मतलब कि सारे ही नेता बनते थे कि हाँ कल देखेंगे तेरे को, वो करेंगे वो करेंगे। तो भैया इसकी अध्यक्षता में कमेटी तो भेज दी। अब ये कमेटी के पास बहुत बड़ी समस्या थी, कैसे क्या करें क्या ना करें। फिर इन्होंने क्या किया, ये जो संविधान सभा थी ना भारत की, इसको गठन करने की मंजूरी दे दी। इसको कहा कि अब आप क्या करो, अपना एक संविधान गठन करो। तब तक हम देखते हैं, अब 1946 तक कुछ बात नहीं थी कि आजाद करेंगे या नहीं करेंगे। उस समय ये जो 1946 में संविधान सभा का गठन करने की जो बात आई थी, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये था, कई जो नेता थे हमारे देश के, कई आपने सुना ही होगा गरम दल नरम दल, कई जो नेता थे दोनों ही दलों से, कई कह रहे थे भाई ये अंग्रेजों की चाल है, जैसे उन्होंने पीछे हमारे साथ चाल खेली है, हमें विश्व युद्ध में धकेला है, हमें जी वहां धकेला है, हमें यहां धकेला है, इस बार भी इनकी कुछ ना कुछ चाल है, इस बार अगर फंस गए तो हमें पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। लेकिन तभी भी कुछ जो नेता थे, कुछ जो मैच्योर नेता थे, जिन्हें कहते हैं मैच्योर नेता, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी हो गए, अंबेडकर जी हो गए, उनमें से गांधी जी भी हाँ ना कर ही रहे थे। फिर आपके आ गए लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने क्या कहा, अब बना लेते हैं, अब हमारे हाथ में एक चीज दे ही रहे हैं, वो हमारा अपना कानून बनाने के लिए दे ही रहे हैं, तब हम इसे बना ही लेते हैं, पूरा ही कर लेते हैं। तो आखिरकार संविधान सभा का गठन हो गया 1946 में। अब उसके बाद क्या होता है जी, इसके बाद होता है कि टोटल जो सीट थी ना, उस समय अभी बंटवारा नहीं हुआ है हमारे देश का, आप बंटवारा मत समझना, इसे बंटवारा नहीं हुआ है, 1946 की बात चल रही है, 47 नहीं है भाई ये। फिर इस समय जो सीट थी, भारत और जो पाकिस्तान था, उस समय तो पूरा भारत ही हुआ करता था, तो इसमें जो टोटल सीट थी 389, टोटल सीट 389 थी, जिसमें से जो ब्रिटिश प्रांत था ना, ब्रिटिश का प्रांत था, उसकी जो सीटें थी वो थी 292, देसी रियासतें थी उसमें से 93, और चीफ जो कमीशन थे उसमें से थे 4 चीफ कमीशन थे, आपके कमिश्नर थे, और 292 क्या थी, ब्रिटिश प्रांत की सीटें थी, और आपकी देसी रियासतों को सीट कितनी दी थी, 93 दी थी, क्योंकि उस समय तक देसी रियासतों का भी बहुत बड़ा रोल हुआ करता था। उस समय मतलब कि एक रिकॉर्ड था देसी रियासतों का, जो कि लिखित में था कि 565 देसी रियासतें हुआ करती थी, तो इनको सीट देना तो लाजमी बनता है। हाँ चलो अब आगे चलते हैं। अब उसके बाद जब इसका रिजल्ट आया, ठीक है, जब ये चुनाव हुए वहां पे, अब इसमें महिलाएं भी चुनाव दे सकती थी, ठीक है, तो जब इसका रिजल्ट आया इन सीटों का, तब इसमें जो सीटों का बंटवारा हुआ वो इस प्रकार हुआ कि कांग्रेस उस समय सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी हमारे पूरे देश में, तो कांग्रेस को दी गई 208 सीटें, और जो मुस्लिम लीग था उसको दी गई 73 सीटें, और जो अन्य थे कुछ दल जैसे स्वराज पार्टी इधर उधर कुछ, उन सबको दे दी 15 सीटें। अब ये जो मुस्लिम लीग थी, इसने बहुमत कहां पे प्राप्त किया था, ये जो पंजाब के क्षेत्र थे उस समय, और जो ये कांत के क्षेत्र थे, ये बांग्लादेश वगैरह, जो अभी का बांग्लादेश है, उस समय के पूर्वी क्या हुआ करता था, पूर्वी बंगाल हुआ करता था उस समय, वहां पर उन्होंने क्या किया, मुस्लिम लीग ने बहुत बड़ी बहुमत के साथ वहां पर ये आई। चलो फिर उसके बाद क्या होता है कि हाँ, अब उसके बाद प्रथम बैठक पर आ जाते हैं। अब संविधान सभा का गठन कर दिया हमने, चलो संविधान सभा का गठन भी कर दिया। अब हम करते हैं इसकी प्रथम बैठक, करवा देते हैं अब इसकी प्रथम बैठक। अब इसकी जो प्रथम बैठक होती है वो होती है 9 दिसंबर 1946, काउंसिल चैम्बर, ठीक है, काउंसिल चैम्बर नाम की जगह हुआ करती थी उस समय, मतलब कि एक पुस्तकालय हुआ करता था, जिसमें प्रथम बैठक हुई थी किसकी, संविधान सभा की। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान बनाने की घोषणा कब की गई थी, जुलाई 1946 को। कब की गई थी, जुलाई 1946 को। और किसकी अध्यक्षता में, कौन सी समिति थी, LAC करके समिति थी, लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स, ठीक है, आ रहा है समझ में। चलो आशा करता हूं कि यहां तक सबको क्लियर होगा। भाई कहां जा रहे हो सर, जा रहे हो, चलो ठीक है भैया, अरबाज सर नाराज हो गए, आज जा रहे हैं वापिस। फिर उसके बाद क्या होता है, ये काउंसिल चैम्बर जो था वो कहां पे था, ये एक पुस्तकालय हुआ करता था, ये नई दिल्ली में स्थित था। अब इसमें जो ये जो सीटें थी ना 389, इसका बंटवारा कैसे किया गया,
अब उस समय आबादी भी बहुत हुआ करती थी, मतलब कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही देशों की आबादी मिला लो तुम कितनी हुई हो जाएगी। अब उस आबादी पर जो सीटों का बंटवारा किया गया वो किया गया, 10 लाख की जो सीट थी उस पर 10 लाख जो लोग थे उस पर सिर्फ एक सीट थी। एक उम्मीदवार 10 लाख लोगों में से आएगा, उस 10 लाख लोगों का वो प्रतिनिधित्व करेगा, मतलब कि उन 10 लाख लोगों को का वो राजा एक तरह से कह लो या उनका नेता कह लो। उन 10 लाख लोगों का सिर्फ एक ही नेता होगा जो कि कहां पे बैठेगा, संविधान सभा में बैठेगा। चलो फिर उसके बाद क्या होता है कि संविधान सभा का यहां तक का आपको समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूं मैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि महिला जो सदस्य थी संविधान सभा में, उनकी टोटल कुल संख्या थी 15, सिर्फ 15 की तादाद में महिलाएं थी, जिसमें से विजय लक्ष्मी पंडित, काफी ऐसी ऐसी महिलाएं थी महान महान, जिसे हम महान भी बोल सकते हैं, अपनी जो राजनीतिक दृष्टिकोण है हमारा उससे हम इन्हें महान भी बोल सकते हैं। और जो उसमें अनुसूचित जनजाति थी ना, उसकी जो सीटें थी, मतलब कि वो जो सीट थी उस पे जिसपे वो आई थी वो थी 33 में से इतने में से इतनी सीटों पर कौन आया था, अनुसूचित जनजाति, और इतने सीटों पर कौन आया था, महिलाएं, 15 सीटों पर। चलो फिर उसके बाद क्या होता है साहब कि अब देखो यहां पर कब हुई थी प्रथम बैठक, 9 दिसंबर 1949 को प्रथम बैठक हुई। अब दूसरी बैठक कब हुई, ठीक उसके 2 दिन बाद, 9 दिसंबर के 2 दिन बाद दूसरी बैठक हुई, जो कि बैठक हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को। अब प्रथम बैठक तो हो गई, अब 389 बंदों को अगर बिठाओगे आप रूम में, आप सोच के देखो एक बार, सपोज कि भाई अभी अभी देश आज़ाद हुआ है, ठीक है, हम सारे ही जितने हमारे लोग हमें देख रहे हैं लाइव इस समय, मतलब कि हम सारे लोग संविधान सभा के हमें अध्यक्ष मतलब कि प्रतिनिधि आ गए, हम विभिन्न प्रांतों से चुनकर। अब हमें ये कार्य दे दिया गया कि आपको ये काउंसिल चैम्बर मान लेते हैं, मेरा स्टूडियो काउंसिल चैम्बर, और जो हमारे फैकल्टी के मेंबर हैं, टेक्निकल टीम है और जो कैमरामैन वगैरह हैं, इन सबको मान लेते हैं कि ये सारे प्रतिनिधित्व हैं, ठीक है, सारे प्रतिनिधि भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आए हैं। अब इस सारे को चलाने के लिए इसमें से एक तो मुखिया होना चाहिए ना इनका, नहीं तो वो कहेगा मैं अलग ही मुखिया हूं, वो कहेगा मैं अलग शाहरुख खान हूं, वो कहेगा मैं अलग ही सलमान खान हूं। हाँ, तो उसमें से क्या होता है, अब इसमें से मुखिया किसे बनाया जाएगा, जिसके अंदर सबसे ज्यादा ज्ञान होगा, सर्वाधिक ज्ञान जिसके अंदर होगा उसी को तो मुखिया बनाया जाएगा। या फिर क्या होगा, कोई सी क्वालिटी होगी उसके अंदर, लोग उसे ज्यादा पसंद करते होंगे। और क्या हो सकता है, किसी नेता के अंदर की क्वालिटी, मैं आपको फिजिकल एजुकेशन भी कवर करवा रहा हूं एक तरह से, लीडर, हाउ टू फाइंड ऑन बेस्ट लीडर, मतलब कि अपने बेस्ट लीडर को फाइंड करने के लिए क्या क्या क्वालिटी देखोगे आप उसमें, ज्यादा मतलब कि एक अनुभवी होना चाहिए वो, उसके अंदर क्या होनी चाहिए, लोगों को अपने साथ चलाने की क्वालिटी होनी चाहिए, किसी को पीछा ना छोड़े वो। तो जो 9 दिसंबर 1946 में जब अध्यक्ष प्रथम बैठक हुई, उसमें जो अध्यक्ष चुने गए वो थे हमारे सचिवानंद सिन्हा जी। कौन थे हमारे, सचिवानंद सिन्हा जी, जो प्रथम अध्यक्ष चुने गए संविधान सभा के। ये बेसिकली अस्थायी सदस्य थे संविधान सभा के, ये बेसिकली अस्थायी सदस्य थे, ठीक है। फिर उसके बाद जो बैठक होती है 2 दिन बाद, ठीक 2 दिन बाद उसकी एक और बैठक होती है, जो होती है 11 दिसंबर 1946 को। कब होती है जी, 11 दिसंबर 1946 को होती है सेकंड बैठक। उसमें जो स्थायी अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन होते हैं, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या होते हैं ये, हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष होते हैं। अगर हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि संविधान सभा के प्रथम मतलब कि स्थायी अध्यक्ष कौन है, तो आपका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछ ले कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे प्रथम, तो आपका आंसर होगा सचिवानंद सिन्हा जी। चलो अब इसके आगे क्या होता है, यहां तक आप सबको समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूं। अब इसके आगे क्या होता है, अब जो अब 13 दिसंबर 1946, ठीक है, अब 13 दिसंबर 1946 को भी एक बड़ी चीज होती है। पहली बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक कब होती है, 11 दिसंबर 1946। चलो 2 दिन में बोर नहीं हुए, समोसा मतलब कि चाय रेल के खाते थे ये सब। फिर 13 दिसंबर को क्या होता है कि आपकी तृतीय बैठक होती है। तृतीय बैठक में क्या होता है,
उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। मतलब उस समय तो हुआ करते थे नेहरू वगैरह ही बड़े नेता हुआ करते थे, इन्हीं सब की ज्यादा चलती थी। अभी भी आप संसद में देखोगे तो किसकी ज्यादा चलती है? जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मतलब कि बड़े बड़े नेता होते हैं, उनकी तो चलती है। ये लोकसभा, ये दिल्ली के कौन सदस्य जाता है इनको कौन पूछता है? यूपी से कौन गया है, आजमगढ़ से कौन गया है सदस्य, इनको कोई नहीं पूछता भैया। आपको पूछेगा तभी जब आपके हाथ में कोई सा मंत्रालय हो। मंत्रालय वालों को भी नहीं पूछते हैं आजकल, कुछ कुछ नेता होते हैं उन्हीं को पूछते हैं और उन्हीं की चलती होती है। मतलब ये जो होता है ना, स्कूल का डॉन अपुन होगा, बस मतलब कि बोल देते हैं कि सारे डॉन है, ऐसा कुछ नहीं होता। डॉन उनमें से कुछ ही होते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे ही क्या करते हैं, नाटक करते हैं डॉन बनने का। चलो फिर उसके बाद क्या होता है, हाँ फिर उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं वो अपना उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं कि भारत का संविधान ऐसा होगा, भारत का संविधान वैसा होगा और भारत का संविधान ऐसा होना ही चाहिए। अब हम आगे पढ़ेंगे, मतलब कि उद्देश्य प्रस्ताव अपने आप में ही एक अलग सा ही टॉपिक है, इसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अभी हम इसके आगे बढ़ते हैं, इसको स्किप करते हैं, हाँ ठीक है, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। चलो फिर जो अगला कार्य किया जाता है इसके अंदर, संविधान सभा के अंदर, इसमें होता है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति मतलब कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी होती है उसे 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। किसकी अध्यक्षता में किया जाता है? BN राव जी की अध्यक्षता में किया जाता है। ठीक है, BN राव जी की यह समिति बनाई जाती है 29 अगस्त से पहले BN राव जी की एक समिति बनाई गई थी। उनको ही एक कार्य दिया गया था कि एक आप ड्राफ्टिंग कमेटी को इस्टेब्लिश करो और उसमें जो मेंबर्स हैं उनको आप अपने हिसाब से चुनो और उसमें जो सही करने की चीज होगी वो हम देख लेंगे। आपको काम दिया गया कि आप ये करो। ठीक है, फिर BN राव जी भी बड़े होशियार, तुरंत दे दिया जी, लो ये लो ड्राफ्टिंग कमेटी, आपको ड्राफ्टिंग कमेटी चाहिए तो ये लो, जो कमेटी चाहिए वो हम देंगे लाके। फिर क्या होता है साहब, हाँ फिर जो होता है आपका, उन्होंने दे दिया 29 अगस्त 1947 को, और जिसमें अध्यक्ष किसको बनाया गया? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष BR अंबेडकर जी को एज अध्यक्ष प्रारूप समिति का बनाया गया। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये कब पारित हुआ था आपको पता है? उद्देश्य प्रस्ताव 22 तारीख अगस्त के महीने में, मेरे हिसाब से अगस्त ही होगा, अगस्त 22 अगस्त 1947 को उद्देश्य 22 जनवरी 1947 को कब उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया गया? पारित कर दिया गया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था। फिर उसके बाद प्रारूप समिति का भी सारा हमने फंडा समझ लिया। चलो फिर उसके बाद क्या होता है, 29 अगस्त को तो ये बना दिया BR अंबेडकर जी ने। इससे पहले क्या हो जाता है, एक बड़ी घटना हो जाती है कि इंडिया और पाकिस्तान को दोनों तरफ विभाजित किया जाता है। अब जब यहाँ पर सदस्य चुने गए थे, चुन तो लिए थे इन्होंने तो कह दिया था कि भाई हम भी आएंगे, लेकिन ये कह दिए, इन्होंने साफ मना कर दिया कि हम तुम्हारे संविधान में हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, हम अपना अलग ही अपनी कथा लिखेंगे, अपना अलग ही हमारा संविधान होगा। इन्होंने हमारी जो संविधान सभा थी ना, इनका पूरी तरीके से बहिष्कार किया कि हम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे, हमें अपना अलग ही देश चाहिए। चलो फिर उसके बाद क्या होता है, देश विभाजन हो गया, देश विभाजन भी करवा दिया हमने। चलो फिर उसके बाद होता है कि संविधान सभा का पूर्ण गठन हो जाता है। ठीक है, ये कब होता है? 31 अक्टूबर 1947 को। संविधान सभा का पूर्ण गठन कब हुआ? संविधान सभा का पुनः गठन कब हुआ? 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनः गठन किया गया। फिर उसके बाद क्या होता है साहब, अब इतनी सीटों तो थी पूरे, मतलब कि इंडिया पाकिस्तान के दोनों प्रांत अगर मिला देना तब थी 389 सीटें। अब जब इंडिया को अलग कर दिया आपने, पाकिस्तान को अलग कर दिया, तो सीटें तो जाहिर सी बात है कम होगी। तो जब देश विभाजन कर दिया गया ना, तो उसमें कुल सीटें बच गई 299 सीटें बच जाती है हमारे पास। फिर क्या होता है कि 299 सीटें हो गई, इसमें से जो प्रांतीय सदस्य थे उनको दे दी गई 229 सीटें। ठीक है, इतने पे प्रांतीय सदस्यों का चुनाव होगा।
और उसके बाद देसी रियासतों को रियासतों को दे दी गई 70 सीटें, ठीक है। 70 सीटें देसी रियासतों को और 229 सीटें किसको दे दी गई, प्रांतीय सदस्यों को, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद अब प्रारूप समिति तो बना दी बी आर राव जी ने प्रारूप समिति तो बना दी, गठन भी कर दिया। अब इसके बाद जो कार्य होता है, अब जो प्रथम रिपोर्ट पेश करनी थी प्रारूप समिति की, वो होती है 21 फरवरी 1948 को। इसमें क्या होता है साहब आपका कि जो मेन चीजें होती है ना चेंजेस करने वाली, संविधान हमारा ऐसा होना चाहिए, संविधान का एक मूल मंत्र होना चाहिए, संविधान में ये होना चाहिए, संविधान में उसको बराबर का अधिकार देना चाहिए, संविधान में इस समुदाय को तो भूलना ही नहीं चाहिए हमें, उसको भूल भी गए तो कोई भी बात नहीं। मतलब कि ऐसी बातें चलती रही, चर्चा होती रही, मत अभेद होते रहे, मतलब कि मन भेद मतभेद दोनों हुए संविधान सभा में। फिर इसके बाद क्या कार्य होता है अब वो हम सुनते हैं। अब संविधान सभा को 3 वाचनों में बांटा गया था। संविधान सभा को कितने वाचनों में बांटा गया है, 3 वाचनों में, 3 प्रमुख जो वाचन थे उनमें बांटा गया है। अब प्रथम वाचन जो चला वो चला 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक, ठीक है भाई। 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक आपका प्रथम वाचन चला। फिर उसके बाद दूसरा वाचन जो चला आपका वो 15 नवंबर से 17 अक्टूबर तक, 15 नवंबर 1948 से 17 नवंबर 15 नवंबर से 1948 से 17 अक्टूबर तक 1949 तक ये दूसरा वाचन चला, मतलब कि लगभग 1 वर्ष मान लेते हैं। और जो आपका तीसरा वाचन चलता है वो चला था 8-9 दिन का, ठीक है। 8-9 दिन भी कैसे हो गए भाई, 12 दिन हो गए। नवंबर में कहाँ गुरुजी आपका दिमाग, चलो। फिर 14 नवंबर से 26 नवंबर तक ये चला आपका तीसरा वाचन, ठीक है। इसमें कार्य किए गए विभिन्न मतलब कि संविधान को लिखते गए, ये कार्य आया, वो कार्य आया, भिन्न तरह के कार्य आए। उन सब में मतलब कि किसी को निकाला भी गया, किसी को लिया भी गया, बहुत चीज़ किया गया, पूरे विश्व भर में घुमा गया। ये जो आपको इतने सारे कार्य दिख रहे हैं ना, इन्हीं में पता नहीं कितने करोड़ों रुपए खर्च हुए, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पारित कर दिया जाता है। हमारा संविधान 1949 को पारित कर दिया जाता है कि जो B.R. अम्बेडकर जी होते हैं वो कहते हैं, वो उस पर साइन कर देते हैं, मतलब कि वही अध्यक्ष होते हैं प्रारूप समिति के, वो उस पर साइन कर देते हैं कि भैया हमने अपना संविधान बना के तैयार कर लिया है। और उस पर 284 मतलब कि 299 जो सदस्य थे ना, उसमें से उस दिन 26 नवंबर को जो साइन करने के हस्ताक्षर करने के दिन होते हैं संविधान पर, उस पर 284 लोग हस्ताक्षर करते हैं बकायदा और संविधान के पारित होने की घोषणा करते हैं, ठीक है। लागू नहीं होता है इस दिन, पारित हुआ था, पारित। लागू कौन बोल रहा है भाई पीछे से, भाई लागू नहीं हुआ था, पारित हुआ था। यार तुम तो मरवाओगे मेरे को, पारित हुआ था भाई, पारित मतलब कि परमिट दे देना है इसको। लागू तो भाई 26 नवंबर 1950 को करेंगे लागू, 1 महीने बाद। चलो फिर उसके बाद क्या होता है, अब ये जो लागू पारित कर दिया गया, मैं भी बोल रहा हूं लागू पारित कर दिया गया 26 नवंबर 1949 को। इसमें क्या किया गया, इसमें मेन जो चीजें थी वो थी 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, ठीक है। इसमें कुल कितनी भाग थे, कुल कितने अनुसूची थी और कुल कितने अनुच्छेद थे, 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद, ठीक है भाई, याद है ना सबको। हाँ, और अभी वर्तमान में हमारे कितने भाग हैं, कितने अनुसूचियां हैं और कितने अनुच्छेद हैं, तो वर्तमान में 22 भाग है भाई। हाँ, 22 भाग, 395 अनुच्छेद। बीच में तो ये 448 हो गए थे, मोदी जी की कृपा से कम हुए। फिर उसके बाद अनुसूची भी भाई 12 ही है, 12 ही है अपनी, 12 अनुसूची है। चलो, और जो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई ना, अब हम किसी भी क्लास में जाते हैं, हमारा मतलब कि 10वीं 12वीं का वो भी हुआ था, क्या बोलते हैं उसे, फेयरवेल नाम करके दे देते हैं, हम ही नाम दे देते हैं। अब जब हमारा जिसकी विद्यालय में या कहीं पर भी अंतिम दिन होता है ना, उससे हमारे बहुत ही सारे सेंटिमेंट जुड़े हुए होते हैं। वही सेंटिमेंट संविधान सभा के इस अंतिम दिन से जुड़े हुए हैं।
जो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था संविधान सभा की अंतिम बैठक? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसमें भी बहुत बड़े बड़े मतलब कि कदम उठाए गए हैं आपके। इसमें सबसे बड़ा कदम यह था कि भारत में उन्होंने संविधान में ये तो लिख दिया भारत का एक राष्ट्रपति होगा, लेकिन 24 जनवरी 1950 तक हमें यही नहीं पता था हमारा राष्ट्रपति कौन है। फिर 24 जनवरी 1950 को सदस्य जो थे संविधान सभा के उनमें बहुत ही ज्यादा वार्तालाप हुआ, मतभेद हुआ, मनभेद हुआ। फिर उसके बाद आखिरकार जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनको भारत का प्रथम राष्ट्रपति क्या कर दिया गया? घोषित कर दिया गया। प्रथम राष्ट्रपति, फर्स्ट राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। चलो भाई, हाँ, यहां तक सबको समझ में आ गया भाई? यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब इन सबको लेना मेरे को मतलब कि बीच बीच में मैं बोलता फिर हमारा फ्लो टूटता बिना बात के, तो मैंने सोचा कि इन सबको आखिरी में ही ले लेंगे। इसे याद रखने की चीज़ है, याद रख लेंगे। समझने वाला तो सारा हमने अभी तक कर ही लिया है। चलो, फिर उसके बाद क्या किया गया, मतलब कि उससे पहले ही 22 जुलाई 1947 को भी एक बड़ा दिन था। उस दिन जो हमारा नेशनल फ्लैग था वो हमने चुना कि हमारा नेशनल फ्लैग कैसा होगा। पहले तो चरखा सा होता था बीच में, फिर इसी में बीच में अशोक चक्र लाया गया। फिर उसके बाद 24 जनवरी 1950 भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन था। पहला क्या किया गया? हमने राष्ट्रपति चुना था अपना प्रथम। फिर उसके बाद क्या किया गया? राष्ट्रीय ज्ञान चुना इसी दिन हमने, मतलब कि जनगण मन वगैरह। फिर उसके बाद जो 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया? हमारा तो पहले संविधान को लागू करने की घोषणा की गई और हमारा राष्ट्रीय गीत भी चुना गया। अब देखो, संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 में, लेकिन जो मतलब कि कुछ अनुच्छेद जो थे ना संविधान के, लगभग 15 जो अनुच्छेद थे संविधान के, वो लागू कर दिए थे इन्होंने 26 नवंबर 1949 को ही। मतलब कि जैसे ही संविधान पारित हुआ उसके ठीक बाद ही वो सारे जो अनुच्छेद थे, मतलब कि 15 जो अनुच्छेद थे वो लागू कर दिए गए, और जो बचे कुछ अनुच्छेद थे वो इसमें लागू किए गए थे। चलो, फिर उसके बाद जो होता है प्रथम चुनाव उन्होंने बोला कि 1951 से 1951 से 1952 में कराया जाएगा। जब तक वो चुनाव नहीं किए जाते, जब तक उस चुनाव का रिजल्ट घोषित नहीं किया जाता, परिणाम घोषित नहीं किया जाता, तब तक कौन सत्ता में रहेगी, कौन शासन चलाएगी देश का? जो अंतरिम सरकार है, भारत की जो अंतरिम सरकार है, जो 1947 से 1950 तक शासन चला रही है, एज इट इज वही शासन चलाएगी जब तक इनका चुनाव नहीं किया जाता। ठीक है, चलो, फिर उसके बाद आशा करता हूं कि दोस्तों यहां तक आपको सभी को एक एक चीज आपकी उंगलियों पर हो गया होगा। 1 2 3 4 जैसे बोलते हैं ना, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। यहां तक आशा करता हूं आपको सभी चीज उंगलियों पर हो गया होगा। अब हम बताओ कल क्या लेके आऊं? मेरे पास बहुत डिमांड आई है कि हेनले पास, मतलब कि इंडेक्स होते हैं ना, महत्वपूर्ण इंडेक्स। अब पेपर भी क्लोज आने वाला है, अग्निवीर वगैरह हो गया, वायु वगैरह हो गया, तो बहुत ही ज़्यादा डिमांड आई है कि इंडेक्स वगैरह लेके आओ जी गुरुजी, सारे जितने भी इंडेक्स वगैरह है। तो मैं कोशिश करूँगा कि कल अपना कौन सी क्लास रहेगी? इंडेक्स की। ठीक है, सूचकांक, भिन्न भिन्न सूचकांक जो होते हैं ना, गरीबी सूचकांक, अलग अलग तरह के, वो मैं सोच रहा हूँ ये लेके आऊँ कल। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये 4th पार्ट हमारा? आशा करता हूँ आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तीनों पार्ट से बेटर होगा, मतलब कि तीनों पार्ट तो बोरिंग से थे, मेरे को भी अब यहाँ से मजा आएगा ना आपको। कल का पार्ट देखना, अब 5th पार्ट जो आएगा इसका। तो अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें चैनल को, और उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा तो शेयर कर दें। धन्यवाद। यहाँ की आज की मुलाकात यहीं।